ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता की सदा जय। गुरु रूप शासक जी, जैसे कि सुबह माघ महात्म्य का पाठ शुरू हुआ, श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्याय के बाद आज रात को गर्भ गीता का पाठ होगा। बड़े प्यार से ध्यान से इसको मनन करें। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। आइए सभी मिलकर बैठ के विचार करें। गर्भ गीता पाठ श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो फिर गर्भ युग में नहीं आएगा। अब बात केवल सुनने की नहीं, विचार करने की, जो उस पर विचार करें। क्योंकि जिस प्रवृत्ति में हम पले हुए, बड़े हुए, जो पीछे से स्वभाव लेके आए, उसको चेंज करना इतना मतलब कठिन हो जाता है कि कई वर्ष लग जाते हैं। उन विचारों में परिवर्तन लाने के लिए बार बार श्रीमद् भगवद गीता जी को सुनना चाहिए, गर्भ गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं समझ लग जाए कभी बात की। क्योंकि एकदम समझ नहीं आती है बात। धीरे धीरे एक बार पढ़ोगे तो कुछ और मतलब है, दोबारा पढ़ोगे तो और हिंसे आ जाएंगे और भावना बन जाती है उस श्लोक की। तीसरी बार पढ़ोगे तो और बन जाती है। जितनी बार भी पढ़ोगे ये एक समुद्र है।
ऐसे नहीं लिखा सर्वशास्त्रों में गीता, ऐसे नहीं लिखा। ये समुद्र है, कभी कोई भाव प्रकट करते। तो आइए बड़े प्यार से सुने। अर्जुन आवाज भी भगवान जी कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान जी ये प्राणी गर्भ विषय किस दोष से आते हैं? ये तो सबको पता चल ही गया कि प्रकृति में जो हम नेचर लेके आए 84 लाख जोन से, उसके बाद मनुष्य जोनी जो ली, वो साथ साथ उसका आचरण आता है, स्वभाव आता है जब जन्म लेते हैं। वो कहते किस दोष कर आता है प्रभु जी? जब जमता है तो उसको जरा आदि जो दोष जो लगते हैं, जरा वायु जो होती है वो दोष क्यों लगते हैं? पेट के दोष। फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी ये कौन कर्म है जिनके करने से जन्म मरण से रहित हो? 2-3 प्रश्न किए अर्जुन ने। केड़ा कर्म करिए जिन्ना जन्म मरण तो रहत हो जिए, केड़े कर्म ना बीमारियां लग दी के विचार करके हो तो मुक्ति पाइए, दुखा तो क्लेश तो। हे स्वामी ये कौन कर्म है जिनके करने से जन्म मरण से रहित हो गए? भगवान वाच अर्जुन ये जो मनुष्य है अंधा मूर्ख है, यानी कि मनुष्य जो है अज्ञानी है। अज्ञानी को अंधा बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि उसे भगवान की प्रवृत्ति का नहीं मालूम। भगवान की प्रवृत्ति क्या है? सब में भगवान के गुण होने चाहिए, चाहे नकल हो, पर वो गुण अगर पैदा हो जाए तो नकल से बाद में असल बनता है। संसार की प्रकृति के साथ प्रीति करता है, यानी कि माया के अधीन रहकर इस संसार के से साथ प्रीति करेगा, और इससे यही चिंता रहती है ये वस्तु मैंने पाई और ये पाऊंगा। ये चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती है। ये चिंता इस प्राणी के मन से इन बातों करके बार बार जमता और मरता रहता है। यानी कि जो बुद्धि, मन और बुद्धि में अहंकार के साथ भावना लेकर आया, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 जो हैं भगवान की दी हुई बीच में मन, बुद्धि और अहम इंसान का अपना, ये 8 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां। मन बुद्धि में जो चीज आपके फंसी है वो माया के अधीन रह के फंसी है। जो माया के अधीन है उसका जन्म होता है, मरता है, ऐसा बोला। गर्भ के दुख पाता है। अर्जुन वाच हे कृष्ण जी मन मस्त हाथी की नहीं है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 में से अहंकार बहुत बली है। कौन यत्न से जिससे मन वश हो? कौन सा यत्न हो जिससे मन कंट्रोल हो? भगवानो वाच हे अर्जुन ये मन निश्चय कर हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश है, अहंकार इनमें से सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन जैसे हाथी कुंडे के वश होता है, तैसे मन को वश करने के लिए ज्ञान रूपी कुंडा, ज्ञान रूपी कुंडा। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच हे कृष्ण भगवान जी एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक बैरागी है, एक धर्म करते हैं। 3 विषय कैसे जानिए कि वैष्णव कौन है? इनमें वैष्णव कौन है? विष्णु भक्त वैष्णव कौन है? आप देखिए, अब मैं सुबह पढ़ रहा था, यहाँ लिखा वीरवार को एकादशी व्रत समार्थ शब्द, शुक्रवार को वैष्णव। 2 मतलब एकादशियां बन गई। समार्थी कौन है और वैष्णव कौन है? समार्थी हम लोग जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, और वैष्णव जिन्होंने माला, दान, दीक्षा, सन्यासी, वो वैष्णव। ये दोनों का अर्थ शुक्रवार को उसकी है और वीरवार को हम गृहस्थी हैं। मतलब ऐसा हर चीज का अलग अलग मतलब है। अब उसने कहा कि कैसे जानिए कि वैष्णव कौन है? भगवान वाच
कि अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं सन्यासी कहना, जो वैष्णव, एक सर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, तिनमें मैं नहीं। क्यों? तीन विषय अहंकार है कि मैं सन्यासी हूं, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान जी, वह कौन पाप है जिसके करने से स्त्री मर जाती है? अब आए गर्भ की बात। जिस करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? श्री भगवान वाची, अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठा ले और दे ना, इस पाप से स्त्री मर जाती है। और किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले का वचन देता है, फिर समय आने पर कहे आप करो, मैं नहीं कर सकता, मुकर जाए समय आने पर। इस पाप से नपुंसकता आती है, खुसरा पैदा, नपुंसकता, जेड़ा गल करके मुकर जाए वो खुसरा, नपुंसकता। अर्जुन आवाज, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? सदा बीमार है, रोगी रहना। गधे का जन्म कौन पाप से पाता है? टड्डू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान आवाज, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का नाता लेते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं, वो सदा रोगी रहते हैं। साधु ब्राह्मणों के दोषी कौन होते हैं? बात बहुत कड़वी है, ना कही जाए तो अच्छी, बहुत कड़वी बात। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साधु और ब्राह्मण धर्म अपना नहीं छोड़ते, सबसे पहले ये नोट कर लो। ये धर्म का पक्ष लेने वाले लोग होते हैं, और जो धर्म का पक्ष लेने वाले लोगों से अपवाद करता है वो उसका दोषी है। बस इशारा ही बहुत है। वो शंकर भगवान है की। और जो विषय विकार वास्ते मदिरा पान करते हैं वो डड्डू का जन्म पाते हैं। पीछे डड्डू का पूछा। जो झूठी गवाही भरते हैं सो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा ले, देखिए साडियां जनानियां पहला कहती चक लेती आप लून घाटे पे ज्यादा है, पहले भगवान को भोग ना लाना, पीछे परमेश्वर अर्थदान करते हैं सो बिल्ली का जन्म पाते हैं। बिल्ली भी पहला आप खाती है, भोग लगती है। अर्जुन आवाज, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जो एक मनुष्य को स्वर्ग दिया, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए, जिनने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया सो तिनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। अब देखो, जब लड़की की शादी कन्यादान सबसे महान है, तो लोहे की सुई से लेकर सोने के जेवर तक उसे देते हैं कन्यादान के साथ। कन्या भी जो है वो भी एक सोना स्वर्ण दान, वो भी आप एक अमानत दे रहे हो किसी की। उनको हाथी घोड़ा मिलते हैं। जो कन्यादान परमेश्वर निमित्त करते हैं सो मनुष्य का जन्म पाते हैं। इस करके कहते घर च कन्या जरूर होनी चाहिए ताकि दोबारा और तक ना मिले, आदमी का जन्म मनुष्य का जन्म तो मिल जाए। अर्जुन आवाज, हे श्री कृष्ण भगवान जी, जिनकी सुंदर विचित्र देह है, जिनके घर संपत्ति है, जो विद्वान हैं, जिन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री भगवान आवाज, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया तिनका रूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान की वो विद्वान हो, जिन्होंने गुरु देव की सेवा की सो पुत्रवान होते। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अर्जुन आवाज, हे भगवान,
इनको धन से प्रीति होती है। एक स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवानो वाच, हे अर्जुन, बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, राजपाट सब नाशरूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। तो मेरी भक्ति करते हैं, नाश नहीं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते, देह त्याग के वो राजा होता। निष्काम भक्ति जरूरी है। काशी में ऐसे तो करोड़ों लोग देह त्यागते हैं, ऐसे तो गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, कि सबका थोड़ी मोक्ष है। गड्ढू मछलियां उसी तालाब में रहती है। जब तक भाव नहीं बना भक्ति का, तब तक कहीं मोक्ष नहीं। चाहे गुरु का दरबार है, चाहे कोई और दरबार, भाव बनना जरूरी। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इतना धन संचित मिलता, जुड़े हुआ था, मिल जाता किसी ने, एक सारी उम्र रोग से रहते हैं, सो कौन पुण्य है? जिसने गुप्त दान किया उसको गुप्त धन मिला। माँ बाप की प्रॉपर्टी बड़ी अथाह मिल जाए, या फिर एफडियां निकलना, लॉटरियां निकलना, गुप्त धन गुप्त तरीके नाल ही पैसा मिले। जिसने परमेश्वर पराया का विश्वास है, वह रोग से रहित होते हैं। पराये काम को संवारने वाले रोग से रहित होते। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, पाप से अमली होते हैं, गंगा और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? अमली केड़े पाप ना, कोड़ केड़े, कोड़ी केड़े पाप ना, ते गुंगे केड़ी पाप। हे अर्जुन, जो पर स्त्री गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाए, सो गुंगे होते हैं। जिसने गौ घात करी वो कोड़ी होता है, गौ को मारा वो कोड़ी कुष्ठ। अर्जुनोवाच, हे श्री भगवान जी, इकना की देह में रक्त विकार होता है, ब्लड दे विच गंदगी आ जाए, कैंसर वर्गे रोग, रक्त विकार, ब्लड प्रेशर तो चलो ये तो फिर भी कंट्रोलेबल है, रक्त विकार, खून में गंदगी विकार आ जाना। कोई दरिद्री होते हैं, कोई खड़बाहु, कोई अंधे होते हैं, कोई पिंगल होते हैं, ये कौन से पाप से होते हैं? कोई बाल विधवा हो जाती है, सो कौन पाप से होता है? यानी कि जल्दी ब्याह होया तो 6 महीने बाद विधवा हो। श्री भगवान अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं तिनको रक्त विकार होता है। ब्लड प्रेशर तो रह के पता नहीं, ब्लड के विच क्लॉट बनने, हार्ट पता नहीं कितना कितना ब्रेन के नुक्स, जे दीर्घकालीन रोग लग जाते, कैंसर वर्गे रोग। इस करके क्रोध नू कंट्रोल करना। जो कुचील रहता है सो दरिद्री। कुचील किनू कहते हैं? मैला कुचैला। स्नान नहीं करना, बिस्तरे ते पे हैं, दही मिली तो दही खा ली, बासी मिली के झूठी खा ली, दंद साफ ना किते। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, बुरे ब्राह्मण को, बुरा कुकर्मी, इनको खरड़ बाहु। जो प्राणी नंगी स्त्री देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, सो अंधा होता है। जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़ा पिघला होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष से संग करती है वो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुनोवाच, हे भगवान श्री कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुम्हारे को नमस्कार। आगे मैं तुम्हें संबंधी जानता था, अब मैं आपको साक्षात परमेश्वर मानता। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके करो। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। भगवानो वाची, अर्जुन तू धन्य है, तेरे पिता माता धन्य है, जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु जगन्नाथ है। 4 धाम ने, जगन्नाथ धाम किसका पता आपको? कलयुग का। चारों युगों के 4 धाम हैं। द्वारकापुरी सतयुग का है, जहां पर नर और नारायण
नार पर्वत पे और नारायण पर्वत पे उन्होंने तपस्या की थी। इसी तरह 4 वर्णों के 4 ही युगों के 4 ही धाम। विद्या का गुरु काशी है, 4 वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब मत त्याग कर मेरे विषय मन लगा, वही सन्यासी जगत का गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करे। जिसने इंद्रियां जीती हो, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, जगत से उदास हो, जगत में उसका मोह ना हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला। इस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो ऐसा गुरु का भक्त होवे वो मेरा भक्त होगा। जो प्राणी गुरु से सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से मुख, तिनको 7 ग्राम जलाने का पाप लगता। देखो, गुरु के घर में सत्संग कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, यहाँ ये तपोभूमि है गुरु की। और जब इसका प्रयोजन हो तो यहां पर बैठकर जो काम मिले वो बेटर है, उसका 1000 गुना फल है। चाहे चपलों में जगह मिल जाए, चाहे अगर गुरु की सही स्तुति करते हो तब। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। गुरु विमुखी प्राणी का दर्शन चंडाल के तुल्य, जो गुरु से विमुख, ये उसके बराबर है जिसने गुरु धारण नहीं किया। गुरु से विमुख होना भी जिसने गुरु धारण नहीं किया उसी के बराबर है, विमुख, बेमुख। जो गृहस्थी गुरु के बिना है सो चंडाल के समान। बात आ गई आगे, चंडाल के समान। जिस तरह मदिरा का बर्तन होवे उसे विषय गंगे जल पायो सो अपवित्र होता है। शराब से गंगा जल पा दो तो गंगा जल में, इसी तरह से गुरु विमुख का दर्शन सदा अपवित्र। इसके हाथ का दिया देवता भी नहीं लेते, इसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर शुक्र गदा काग इन सब योनियों में सर्प खोटी जुनी है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु धारण नहीं करता। और शंकर भगवान की इसीलिए ये पूरा महीना यही लहर चली और लोग आए भी हैं, सुन के बात को समझ भी आई है लोगों को, तो गुरु धारण करना शुरू कर दिया। पता है कि गुरु के बिना हमारी गति है ही नहीं। गुरु जहां स्थान दे दे उसकी मर्जी है किसको क्या स्थान देता है, हमारी नहीं मर्जी। गुरु बिना गत नहीं होती, अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल हैं। अर्जुन, चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करना योग्य है। अब देखो ये श्लोक बड़ा जबरदस्त है। गुरु दीक्षा और चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति और सेवा करनी योग्य है। 4 वर्ण, चाहे को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों को गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के अधीन रहना चाहिए। तो आप लोग भक्ति करते हो तो कौन सा पाप कर रहे हो? ये तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। ये पुराने जमाने के तब कोई समा और था, तब कर्म और थे, अब सबके कर्म एक जैसे हैं। जो धर्म का काम करे वो धार्मिक विद्वान, वो ब्राह्मण, जो ज्ञाता हो, जो व्यापार करने वाला हो वैश्य, और जो तामसी बुद्धि रखता हो वो शूद्र। वो शंकर भगवान अगर देखा जाए तो सभी पंडित हैं, क्योंकि पहला पुरुष जो हुआ था जिससे 2 चीजें निकली थी, माया, पुरुष और स्त्री माया, वो वैदिक था। वैदिक, वैद से 2 बने, नर और मादा।
उसी से सृष्टि की रचना हुई। वैद्य कहते हैं पंडित को। अगर पैदा होने की बात कहें तो सभी गंदगी से पैदा हुए हैं, सभी शूद्र हैं। पैदा की बात करते हो तो सभी शूद्र हैं। इसलिए इस बारे टिप्पणी करना ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, राजनीतिक लोगों का काम है। धर्म वाले लोगों के उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए जो ये बोलते। और शंकर भगवान की जैसे सब नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, सब व्रतों में श्री काशी जी का व्रत श्रेष्ठ, ऐसे ही हे अर्जुन सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा होता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन वाच हे कृष्ण भगवान जी गुरु आज्ञा क्या वस्तु है? भगवान वाच हे अर्जुन तेरा जन्म धन्य है जिसने ये प्रश्न, गुरु आज्ञा क्या चीज है? गुरु दीक्षा हरि का नाम है। जो गुरु उपदेश करते हैं ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। गुरु ने जो उपदेश दे दिया ये चारों वर्ण, कोई भी वर्ण यहां आ जाए उसका शिष्य बन जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो। गुरु की जात पात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं हुए, हर को भजे सो हर का। अगर भगवान की कोई जात पात होती तो भिक्ति के जूठे बेर खाते, कुब्जा को तारते, पक्षियों को सवारी बनाते, अपनी काग वसुंडी को ऋषि की पदवी देते कि ये ले राम की कथा तेरे स्फूर्त की। कहां वैर विरोध रखा उसने? इसलिए गुरु के पास दो चीजें नहीं होती, एक ही होती है धर्म का साथ। और आपको भी धर्म के साथ ही उन्होंने जोड़ने की चेष्टा की कि धर्म के साथ जुड़ो। एक शेर याद आ गया, वो शंकर भगवान की हम लोगों को कैसा होना चाहिए गुरु के साथ जुड़ो। एक श्लोक है, इसको गलत वे में ना लिया जाए। कहता हुस्न वालों से प्रेम करता हूं। हुस्न वाले कौन होते हैं? चाहने वाले गुरु शिष्य। हुस्न वालों से प्यार करता हूं, नकले परवरदिगार करता हूं। उस भगवान की नकल करने के लिए हमें बिठाया। हुस्न वालों से प्यार करता हूं, नकले परवरदिगार करता हूं। झूमना घूमना बस दुआ देना यही कारोबार करता है। ऐसा कारोबार हमारा बनाने के लिए गुरु ने हमें अपनी शरण दी है। हमें तामसी बुद्धि रखने के लिए नहीं, वैर विरोधता रखने के लिए नहीं, हमें केवल एक दूसरे से प्यार करने की ताकत और ये आदत भी है डाल। वो शंकर भगवान की मेरी उस पर प्रसन्नता है, 84 से वो छूट जाएगा जो गुरु की सेवा करता है। जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता उसे 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। गुरु का लंगर चलता है, चेला अदा करके खलोजवे बुक्कल मार के आपे करते रहने कोई गल नहीं। कहता जो गुरु की सेवा नहीं करता उसको आना चाहिए कि मैं ये उठाऊं, मैं ये पानी लेके आऊं, मैं वो करके आऊं, लंगर लगा हुआ है, कीर्तन चल रहा है, मैं यहाँ पर कोई जो सेवा हो सकती मैं करूं। वो है गुरु की सेवा। क्योंकि गुरु का एक वो जो उन्होंने मठ चलाया हुआ धर्म का वो चल रहा है, उसके चिराग से वो रोशनी निकल रही है। उसमें सहयोग देना सबसे बड़ा गुण है। जो मेरे स्वाद प्राणी को पढ़े, जो प्राणी पढ़े और सुने सो गर्भ दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इस करके इस पाठ का नाम गर्भ है। श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण करी। गुरु दीक्षा लेना उत्तम धर्म है जिसका फल नरक और 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। गर्भ गीता संपूर्ण। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।